नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीएसपी ने हरियाणा में गठबंधन कर लिया है। हरियाणा में आपको बताऊं तो अक्टूबर 2024 में यानी इसी साल विधानसभा का चुनाव है। और जिस पार्टी से बसपा ने गठबंधन किया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार उससे कर रही है, तीसरी बार उस पार्टी से बीएसपी ने गठबंधन किया है। दोस्तों, उस पार्टी से बसपा ने गठबंधन किया है जिस पार्टी ने हरियाणा में कई बार राज किया है। और आज जो हालत बीएसपी की है, वही हालत उस पार्टी की भी है। दोस्तों, आपको याद दिलाऊं तो एक फ़ोटो हमने आपको दिखाई थी और मैंने बहुत पहले कहा था कि दोनों का गठबंधन होगा। दोस्तों, ये फ़ोटो आपको याद होगी। ये फ़ोटो मायावती जी के आवास की फ़ोटो है, जहां पर अभय चौटाला और बीएसपी के तमाम नेता मौजूद थे, चर्चा हुई थी। और अब उसके बाद औपचारिक ऐलान हो गया है। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आकाश आनंद, यहाँ आप देख रहे हैं कि आकाश आनंद बैठे हैं, आनंद कुमार भी बैठे हैं जो उनके पिताजी हैं, साथ ही साथ अभय चौटाला भी आपको नज़र आ रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करके इस बात की घोषणा कर दी गई है कि भाई बसपा और आईएनएलडी का हरियाणा में गठबंधन हो रहा है। दोस्तों, सीटों का बंटवारा भी हो गया है, क्योंकि जो हरियाणा है वहाँ पर दोस्तों 90 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बात फंस रही थी वो सीट बंटवारे को लेकर ही थी। तो ना सिर्फ गठबंधन हुआ, बल्कि दोस्तों तुरंत सीट बंटवारा हुआ और मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया। और मायावती जी ने गठबंधन को लेकर दोस्तों एक बड़ा बयान भी जारी किया है। तो आज दोस्तों हम इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं आईएनएलडी को। कौन है ये आईएनएलडी? देखिए, मैंने कहा कि इस पार्टी से बीएसपी ने तीसरी बार गठबंधन किया है। पहली बार बसपा ने 1996 में आईएनएलडी से गठबंधन किया था, जब मान्यवर जी काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे और कमाल का गठबंधन था। 1996 में जब दोनों ने गठबंधन किया था तो बड़ा कमाल का था, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव था और एक सीट बीएसपी ने जीतने में कामयाबी हासिल की थी और 4 सीट आईएनएलडी को मिली थी। दोस्तों, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, देवीलाल ने इसकी स्थापना की थी। अब कहेंगे देवीलाल कौन है? भाई, देवीलाल जी भारत के उप प्रधानमंत्री थे। आप गूगल कर लीजिएगा आप लोग। और इन्हीं देवीलाल के बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अभय चौटाला, अजय चौटाला। और अजय चौटाला के बेटे हैं दुष्यंत चौटाला। तो ये दोस्तों पूरा परिवार है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो ये जो दुष्यंत चौटाला हैं, इन्होंने पार्टी को विभाजित कर दिया था। 2018 में इन्होंने आईएनएलडी से अलग होकर एक जननायक जनता पार्टी का गठन किया था और ये पार्टी भी अच्छा काम कर रही है। ये एनडीए का हिस्सा थी और दुष्यंत चौटाला काफ़ी युवा नेता हैं। दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला ये इस पार्टी के हिस्सा हैं। वहीं अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल को संभाल रहे हैं। दोस्तों, 2000 में इस पार्टी को 47 सीटें मिली थी। 2000 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो पूर्ण बहुमत से इस पार्टी को सत्ता हासिल हुई और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 2005 में इस पार्टी को मात्र 9 सीटें मिली और 2009 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने फिर से रिवाइव किया, 31 सीटें मिली। आज की अगर मैं बात करूं, आज की, तो एक विधायक है, मात्र एक विधायक है आईएनएलडी का। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। और बीएसपी और आईएनएलडी में बहुत सारी समानताएं भी हैं। जैसे यही एक समानता है कि भाई दोनों के पास एक एक विधायक है मौजूदा दौर में। दोनों में परिवार के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब जो हिस्सेदारी है पार्टी में परिवार के लोगों की है, परिवार के लोगों की ज़्यादा दखल है। और तीसरी बड़ी बात यह कि दोनों का जो वोट परसेंटेज है वो लगातार गिर रहा है। और चौथी बड़ी समानता यह है दोस्तों, दोनों अपनी जाति के लिए काफ़ी मुखर होकर राजनीति करते हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं दोस्तों, हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में करीब 21% दलित हैं, 23% जाट हैं
और कहते हैं ना, जिसके साथ हो गया जाट उसकी हरियाणा में हो गई ठाठ। लेकिन यहां पर जो गठबंधन हुआ है बहुत नेचुरल अलायंस कहा जा रहा है। 23% को टारगेट रखा गया है, 45% को दलित और जाट को टारगेट रखते हुए दोस्तों इस गठबंधन को किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये गठबंधन। दोस्तों ना सिर्फ गठबंधन किया गया बल्कि सीटों का जो बंटवारा है आनन फानन में वो भी कर दिया गया है। सीटों का बंटवारा देखिए कैसे हुआ है। अब हरियाणा की कभी प्रमुख पार्टी हुआ करती थी आईएनएलडी, उसने बीएसपी के साथ जो यूपी में देश में कभी एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी बीएसपी, हालांकि अगर आप देखें तो सीटों के लिहाज से, वोट परसेंटेज के लिहाज से उतनी बड़ी पार्टी बीएसपी नहीं रह गई है। बीएसपी को अब फिर से रिवाइव करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ेगा। तो आईएनएलडी जो हरियाणा की प्रमुख पार्टी है वो अगर यूपी की एक पार्टी से हरियाणा में गठबंधन कर रही है तो यहां पर कहा जा रहा है जो जीत है वो बीएसपी की मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों बीएसपी का जो प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहा 2024 के लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी अच्छा नहीं था। फिर भी अभी भी मायावती जी एक लीडर हैं, मास लीडर हैं, और दलित मायावती जी के नाम पर वोट करता है, और इसीलिए अभय चौटाला ने यह गठबंधन किया और बीएसपी ने जाट वोटरों को लुभाने के लिए यह गठबंधन किया है। दोस्तों मैंने कहा कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, तो आईएनएलडी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों का बंटवारा भी हो गया। यहां पर 53 सीटों पर आईएनएलडी यानी इनेलो अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बीएसपी 37 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। दोस्तों चंडीगढ़ में न सिर्फ गठबंधन का ऐलान हुआ बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी यहां पर घोषित हो चुका है। अभय चौटाला को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया है। दोस्तों अभय चौटाला को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया है। यानी जब आईएनएलडी और बीएसपी को बहुमत आएगा तो जो मुख्यमंत्री होगा हरियाणा का 2024 में वो अभय चौटाला होंगे और सहयोगी होगी बीएसपी। दोस्तों इस गठबंधन को लेकर मायावती जी ने एक ट्वीट किया है, मैं ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि बीएसपी इनेलो मिलकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराया जाएगा। अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की गई है। यानी आशीर्वाद बहन जी का मिल गया है इन लोगों को। इनेलो के जो नेता हैं अभय चौटाला और बीएसपी के तमाम जो नेता हैं, प्रेस वार्ता हुई है उससे पहले हमारे निवास पर गठबंधन को लेकर सफल वार्ता हुई है। बहन जी यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि जो आज वार्ता हुई है प्रेस वार्ता गठबंधन को लेकर, उससे पहले इनके घर पर एक बैठक हुई थी जहाँ पर अभय चौटाला मौजूद थे, आनंद कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राज्य के प्रभारी रणधीर बेनीवाल, ये तमाम लोग मायावती जी के घर पर मौजूद थे और वहाँ पर ही बात पक्की हो गई थी कि हाँ हम गठबंधन करेंगे और सब कुछ तय हो गया था। सीटें भी फाइनल हो गई थी। और दोस्तों हमने आपको खबर भी दिखाई थी उस दौरान कि भाई मिले हैं और ऐलान होना बाकी है। आगे लिखती हैं बहन जी की हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के कारण इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटों के बंटवारे में पूरी एकता और सहमति बनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएगी। तो इन्होंने ये भी कहा कि पूरा आदर सम्मान किया गया है एक दूसरे का। जब सीटों के बंटवारे की बात आई तो सबका आदर सम्मान किया गया है। और इन्होंने कहा है कि हमारा आशीर्वाद है कि जो आपसी एकजुटता है, इन्होंने कहा कि जो जन आशीर्वाद है हम लोगों के साथ है, एकजुटता जो है लोगों की आपसी एकजुटता, उससे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। विरोधियों को हराया जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इनेलो से निकली जेजीपी हो। तो दोस्तों ये जो गठबंधन है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है
1996 में गठबंधन किया, 2018 में गठबंधन किया, अब तीसरी बार बीएसपी ने इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया है और दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आपको याद दिला दूं कि आकाश आनंद ने प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया है। आकाश आनंद जो मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं, पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और उनके जो पिताजी हैं आनंद कुमार, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो में खास तौर से दोस्तों। तो दोस्तों ये जो गठबंधन हुआ है आकाश आनंद के प्रयासों से भी कहा जा रहा हुआ है। हालांकि दोस्तों जो फैसला लिया गया है वो बीएसपी सुप्रीमो के द्वारा लिया गया है। आकाश आनंद ने चंडीगढ़ में जाकर इसकी घोषणा कर दी है और आकाश आनंद इस समय दोस्तों एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्हें एक्टिव होना भी पड़ेगा। एक्टिव होना पड़ेगा, बिना एक्टिविटी के काम नहीं चलेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा भाई, संघर्ष करना पड़ेगा। जहाँ पे जुल्म ज़्यादती हो उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। बोलना बहुत ज़रूरी है। जो नेता अत्याचारों पर, जुल्म ज़्यादती पर कुछ गलत हो नहीं बोलेगा वो नेता नहीं माना जाएगा। जनता आजकल उसी को पसंद करती है जो लाइमलाइट में रहता है, और जो अपने घर में बैठकर कुछ भी सोचता है उससे जनता को कोई मतलब नहीं है, उसे जनता नकार देती है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। ये जो गठबंधन हुआ है आप लोग भी अपनी टिप्पणी ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।